क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जीवन में कुछ अटका हुआ सा लगता है? जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सीख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक रुकावट बनी हुई है। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो चुपचाप ये महसूस करते हैं कि उनके भीतर कुछ बदलने को तैयार है, लेकिन वो परिवर्तन शुरू नहीं हो पा रहा। आज मैं आपको एक ऐसा 90 सेकंड का रिचुअल बताने जा रहा हूं जो ना तो कोई जटिल साधना है, ना ही कोई अंधविश्वास, बल्कि भारतीय दर्शन, शास्त्र, तंत्र और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। ये रिचुअल 11:11 के समय किया जाता है और इसका उद्देश्य है आपके दिमाग और तंत्रिका तंत्र को एक गहरे स्तर पर पुनः संतुलित करना। सबसे पहले समझते हैं कि 11:11 इतना विशेष क्यों माना जाता है। अंक शास्त्र में 11 को एक मास्टर संख्या कहा गया है। ये संख्या चेतना, अंतर्ज्ञान और जागृति से जुड़ी मानी जाती है। जब ये संख्या दोहराई जाती है तो इसे आंतरिक और बाहरी समय के मेल का संकेत माना जाता है। भारतीय शास्त्रों में भी समय को केवल घड़ी की इकाई नहीं माना गया है, बल्कि उसे चेतना का द्वार कहा गया है। मुहूर्त, योग, नक्षत्र ये सभी बताते हैं कि सही समय पर किया गया छोटा सा प्रयास गलत समय पर किए गए बड़े प्रयास से अधिक प्रभावी होता है। 11:11 आज के युग में एक ऐसा समय बन चुका है जब बहुत से लोग अनायास ही रुक जाते हैं, ध्यान देते हैं और भीतर कुछ महसूस करते हैं। अब प्रश्न ये है कि केवल समय देखने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब होता है जब उस समय को एक स्पष्ट क्रिया से जोड़ा जाए। यहीं से शुरू होता है 90 सेकंड का ये रिचुअल। ये रिचुअल इस सिद्धांत पर काम करता है कि मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र 90 सेकंड में किसी भी आत्मिक स्थिति को बदल सकता है, यदि उसे सही संकेत दिए जाएं। आधुनिक न्यूरोविज्ञान कहता है कि भय, तनाव या जड़ता की अवस्था स्वतः तब टूटती है जब शरीर को सुरक्षा का संकेत मिलता है। और भारतीय तंत्र कहता है कि शब्द, ध्वनि और मौन शरीर के सबसे गहरे केंद्रों को प्रभावित करते हैं। अब मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। जब भी घड़ी में 11:11 हो तो अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखें और किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पैर भूमि पर टिके हों, आंखें बंद कर लें। अब 90 सेकंड तक अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर रखें। कोई हिलना नहीं, कोई खुजलाना नहीं, कोई मुद्रा सुधारना नहीं। ये स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो क्षण है जब शरीर ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया से बाहर आकर सुनने की अवस्था में प्रवेश करता है। अब अपनी जीभ की नोक को ऊपरी दांतों के ठीक पीछे तालू पर हल्के से रखें। ध्यान रहे, दबाव बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ संपर्क। शास्त्रों में इस स्थान को बिंदु कहा गया है। ये वो स्थान है जहां शब्द जन्म लेने से पहले आकार लेते हैं। अब श्वास पर ध्यान दीजिए। नाक से 4 गिनती में सांस अंदर लें, 4 गिनती तक रोकें, 6 गिनती में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ऐसा 3 बार करें। तीसरी बार जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हों तो मुंह बंद रखते हुए एक बहुत हल्की गूंज उत्पन्न करें। ये आवाज बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए, ये आवाज भीतर गूंजनी चाहिए, जैसे कोई मधुर जो छाती और सिर के भीतर फैल रहा हो। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियां हल्के से जबड़े के पास टिका दें, दबाव नहीं। जबड़े को बस थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। आप मुंह खोल नहीं रहे हैं, आप तनाव छोड़ रहे हैं। अब इस गूंज को लगातार लगभग 90 सेकंड तक बहने दें। यदि शरीर में हल्की कंपकपी आए, यदि आंखों से आंसू निकलें, तो उन्हें रोकिए मत। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये पुरानी जमी हुई स्मृतियों का धीरे धीरे पिघलना है। 90 सेकंड पूरे होने पर आवाज को धीरे धीरे समाप्त कर दें। अब कुछ क्षण पूरी तरह शांत बैठें। इस मौन को खालीपन न समझें, ये वो स्थान है जहां नया संतुलन स्थापित होता है। अब समझिए कि यहां क्या हुआ। आपने शरीर को यह संदेश दिया कि अब खतरा नहीं है, अब सुना जा सकता है, अब प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। यही वो क्षण है जब दिमाग का रीसेट बटन दबता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्राकृतिक पुनर्गठन है। जब ये अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है तो लोग महसूस करते हैं कि उनकी सोच स्पष्ट होने लगती है,
निर्णय सहज होने लगते हैं और भीतर एक स्थिर शांति बनी रहती है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने शब्द, ध्वनि और मौन को इतना महत्व दिया। आज विज्ञान जिसे ऑटोनॉमिक बैलेंस कह रहा है, शास्त्रों ने उसे प्राण प्रवाह कहा। दोनों का लक्ष्य एक ही है, भीतर का संतुलन। यदि आप इस रिचुअल को 7 से 11 दिनों तक नियमित रूप से 11:11 पर करते हैं, तो आप स्वयं परिवर्तन अनुभव करेंगे। अंत में एक बात याद रखिए, ये अभ्यास किसी पर विश्वास करने से नहीं, स्वयं को सुनने से काम करता है। अगर आपने इसे आजमाया है तो कमेंट में लिखिए मैंने आजमाया। और इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो कहता है कि उसे लगता है कुछ बदलने वाला है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। कभी-कभी रास्ता कहीं बाहर नहीं होता, वो भीतर ही खुलता है।